अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसी तरीके से मैंने पहला जो आपको बताया था, एक मसला था औरतों के लिए ग्लास पहन के नमाज अदा करने का। फिर दूसरा मसला था कि क्या किसी भरे महफिल के अंदर या बाजार के अंदर जहाँ पे आपको जगह न मिले और आपको नमाज अदा करनी है, तो क्या अगर जो औरतें जो निकाब पहनती हैं तो वो क्या निकाब उतार के नमाज अदा करेंगी या निकाब के साथ करेंगी। तो ये भी मैंने मसला आपको बता दिया कि बिल्कुल वो बिला झिझक अपने निकाब के साथ नमाज अदा कर सकती हैं ऐसे मसले पे, घर में नहीं, ऐसी जगह के ऊपर। अब तीसरा जो मसला है वो ये है कि क्या औरतों को मोजे पहन कर नमाज अदा करनी है, क्या औरतों की जो आगे की पैरों की उंगलियां भी हैं, पूरे पूरे पैर जो हैं वो क्या सतर में आते हैं। नहीं, ये भी एक मसला है जिसको हमें समझना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी कुछ उल्मा की राय है, कुछ यूँ समझ लें मुहद्दिसीन की राय है कि भी आप अपने पैरों में पैर जो है वो सतर में आते हैं और उनको ढक के नमाज अदा करें। ठीक है, इसके लिए मेरे पास कुछ अहादीस हैं जो मैं आपके सामने, सही अहादीस हैं जो आपके सामने भी बताना चाहूँगी। अच्छा जी, पहली हदीस है सुनन अबी दाऊद की, हदीस नंबर है 641। इसके अंदर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज बगैर ओढ़नी के अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। अबू दाऊद कहते हैं इसे सईद बिन अबी अरूबा ने कतादा से और कतादा ने हसन बसरी से और हसन बसरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरसलन रवायत किया है। और जो शेख अलबानी है रहमतुल्लाह वो इसको सही करार देते हैं। ठीक है, फिर ये मैंने आपको सुनन अबी दाऊद की बताई है हदीस। फिर इसी तरीके से है सुनन तिरमिज़ी की एक और हदीस है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर है कि ये भी हज़रत आयशा से रवायत है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिग औरत की नमाज बगैर ओढ़नी के कबूल नहीं की जाती है। ठीक है, ये दो मैंने आपको हदीस बता दी। अब सुनन इब्ने माजा के अंदर जो है 655 नंबर है हदीस का 655, उसमें भी यही है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी बालिग औरत की नमाज बगैर ओढ़नी के कबूल नहीं करता। तो इसे इसको भी सही कहा गया है, बिल्कुल सही हदीस बताया गया है। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो बालिगा औरत है उसका अपना सारा जिस्म छुपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, नबी करीम ने ओढ़नी का, हर जगह ओढ़नी का जिक्र आया और ओढ़नी कहते हैं जो है आपका सर से लेके आपकी यूं पूरा इस तरीके से उसको कवर कर लेता है। अब आप उसमें चाहे पैरों को भी ले लें, हाथों को नहीं कवर करता, आपके चेहरे को नहीं कवर करता। ठीक है, तो इसलिए इसमें इसका सारा जिस्म छुपाना चाहिए यहाँ तक कि सर के बाल से। तो सर के बाल से लेके नीचे तक का आपका पूरा जिस्म जो है वो ऐसे कपड़े में, जो कि जितना खुला हो सके उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि लोग अमूमन औरतें जो घरों में नमाज पढ़ती हैं वो बहुत बारीक दुपट्टों से नमाज पढ़ती हैं जिससे उनके बाल छिलक रहे होते हैं, वो नहीं होगा। आपको ऐसा दुपट्टा लेना है कि जिससे आपके बाल जो हैं वो बाहर नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ये भी चीज़ बताई है कि अब ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ ये कुछ मसाइल हैं जो कि नमाज की कैफियत के हैं और औरतों के। तो उसके अंदर वो यही है कि वो अपनी उस ओढ़नी से, मतलब जो इतनी लंबी होगी उससे अपने पाँव को भी ढांप लें। ठीक है, और बाकी तो सर का तो मैंने आपको बताया और जिस्म का कि उसको औरत को अपने छुपाना ही छुपाना है। ठीक है, और आदमियों का यही है कि वो अपने टखनों से ऊंचा अपना तहबंद रखेंगे, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं करेंगे, नहीं तो आग में जलाया जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, कहीं पे भी जिक्र पैरों का नहीं आता कि पैर छुपाना जो है वो ज़रूरी है नमाज के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि ये सतर में दाखिल है। चले मान लिया, लेकिन कुछ उलमा के दरमियान इख्तलाफ भी है। चले मान लिया कि मोज़े पहन के आप नमाज अदा कर ले तो अच्छी बात है। मैं आजकल के ज़माने में, मैं पुरानी बात नहीं करी, आजकल के ज़माने में मैं खुद भी यही बात करूँगी कि औरतें नमाज पढ़ते हुए अपने पैरों को ज़रूर ढक लें।
उसकी वजह ये है कि जो कुछ खुली शलवारें पहनती हैं औरतें, वो तो ठीक है, उनके पौंचे बड़े होते हैं, उनके टखने भी छुप जाते हैं, उनकी एड़ी भी छुप जाती है, ठीक है, क्योंकि टखने छुपाना बड़ा जरूरी है। और कुछ उलमा की राय कि जो एड़ी है वो भी सतर में ही आती है। लेकिन आजकल के ज़माने में जो स्ट्रेट पैंट्स का तस्वर चल पड़ा हुआ है, लोगों ने ट्राउज़र पहने होते हैं और वो नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, खड़े होने की हद तक तो ठीक है कि उनके टखने छुपे हुए होते हैं, समझ आ गई बात, लेकिन जैसे ही वो रुकू के अंदर जाती हैं तो ऑब्वियसली आपके टखनों से पजामा जो है वो ज़रा ऊपर हो जाता है, या जो भी आपने शलवार अगर ऊंची पहनी हो तो वो भी ऊंची हो जाएगी, और फिर आपके टखने भी नजर आएंगे और आपकी एड़ी भी नजर आएगी, जो कि आपका छुपा होना बहुत जरूरी है। तो उस लिए उस चीज से बचने के लिए कि आपकी नमाज खराब हो, आप मोजे पहन लेंगे तो ये सबसे अच्छी बात होगी। वो मैं भी यही बोलूंगी कि मोजे पहन लेना चाहिए उन औरतों को, स्पेशली जिन्होंने ट्राउजर पहना होता है या ऊंची शलवार पहनी होती है, उनके लिए बहुत जरूरी। हाँ, या तो आप नमाज के लिए एक मखसूस घर में रख लें, पूरा लंबा आप अपना जो है जिल्बाब बना लें जो पूरा लंबा हो, आपके पूरे पैर अच्छी तरह उसमें छुप जाएं, आपकी एड़ी भी छुप जाए, आप रुकू में भी जाएं तो आपको कोई फर्क ना पड़े। तो उस लिहाज से उन औरतों के लिए कि जो प्लीज ट्राउजर पहनती हैं, उनको सॉक्स पहन लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि उनकी एड़ी भी छुप जाएगी और उनके टखने भी कवर हो जाएंगे, बजाय कि आपकी नमाज खराब हो और आप का जो है सतर वो पूरी तरह से ढका ना, क्योंकि आपकी जो टखने हैं वो ज़रूर छुपे हुए होने चाहिए। तो इसलिए कुछ लेकिन उलमा ये कहते हैं कि अगर पैर आगे से खुले भी हैं, सॉक्स नहीं भी पहने हैं, तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हाथ खुले हैं ऐसे पैर भी आगे से खुले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात पैर आगे की उंगलियों की नहीं हो रही, बात मैं कर रही हूँ टखनों की और एड़ी की, कि वो ज़रूर आपकी नीचे तक आपका कपड़ा होना चाहिए ताकि आपकी नमाज खराब नहीं हो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें, खुश रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।